दर्शकों, परिवार के सदस्य बन चुके हैं। अब आप हमारे साथी हैं, हमारे विचारों को सुनते हैं आप। और हम आपसे कुछ सीखते हैं, कुछ हम आपसे कुछ सीखते हैं, कुछ हमसे आप सीखते हो। तो मीडिया मैप की छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। और आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जो कि समाज में बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारें, जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। उनकी कुछ चर्चा हम लोग आज करेंगे, आज छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। तो देखिए, मैं इससे पहले कि विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सशक्त बनाइए, जिससे कि हम और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें, आपके लिए बना सके। और सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं। तो देखिए, आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, आपने अगर अखबार आज के देखे होंगे, आजकल तो बहुत से दर्शक साथी लोग अखबार देखने का समय भी नहीं मिलता, पर उसकी चर्चा करना इतनी जरूरी है कि वो विषय गंभीर है। आज ज्यादातर अखबारों ने, और कल से बात ही चल रही है, ये खबर दी है कि जो अशोका यूनिवर्सिटी है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अशोका विश्वविद्यालय, जिसको सरकार ने मान्यता दी हुई है, वहां राजनीति शास्त्र के एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक एफआईआर लॉन्च हुई भारतीय जनता पार्टी के किसी सक्रिय सदस्य की, किसी पदाधिकारी की, ने एफआईआर लॉन्च की और हरियाणा पुलिस ने अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इसके साथ ये क्या हो क्या रहा है, हमको सबको सोचना चाहिए। इसी प्रकार से एक खबर मैंने आज पढ़ी, और वो खबर क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहां गोरखनाथ का मंदिर है, गोरखनाथ स्वयं एक समदर्शी संत थे, जो हिंदू मुसलमानों को एक नजर से देखते थे, उनमें डिस्टिंक्शन नहीं करते थे। गोरखपुर में 900 साल से पुराना हर साल एक मेला लगा करता था, और वो मेला कहलाता था बल्ले मियाँ फेयर। बल्ले मियाँ के का मेला होता था, जिसको कि कहते हैं कि 900 साल पुराना ये एक मेला होता था, जिसका कि नाम सैयद सलार मसूद गाजी के नाम से पड़ा था, जो कि महमूद गजनी का एक कमांडर हुआ करता था। देखिए, 900 साल से एक विरासत चली आ रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूंकि ये एक मुस्लिम नेम है, मुस्लिम संत है, ये मुस्लिम नाम से है, इसकी अनुमति नहीं दी। अब देखें, एक तरफ सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार मेले को नहीं लगने देती, दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार, और देखिए, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप देख रहे हैं कि हरियाणा की पुलिस आकर महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लेती है। उनका दोष क्या था?
उनका दोष मात्र इतना था कि सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने एक कमेंट किया था, जिस कमेंट को इंटरप्रेट ये किया गया कि ये देश विरोधी है, ये नारी विरोधी है, और उनको गिरफ्तार कर दिया। दूसरी तरफ आप देखें कि मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री कर्नल सोफिया के खिलाफ बोलते हैं कि वो तो आतंकवादियों की बहन है, और वहां के हाई कोर्ट को ये इंटरवीन करना पड़ता है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो, और वो गिरफ्तार नहीं होते। ये जो दोहरे मापदंड चल रहे हैं मात्र इसलिए कि एक नाम मुसलमान है, उसको परेशान करना। अब आप देखें, मजेदार बात देखें कि जिस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा की पुलिस ने, उसकी बैकग्राउंड देखें आप। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लखनऊ का हूं, मैं इसके महत्व को समझता हूं, इसलिए आपसे जिक्र कर रहा हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जहां मैं पढ़ता था, एक महमूदाबाद छात्रावास होता था। राजा साहब, महमूदाबाद एक बड़ी रियासत होती, महमूदाबाद की एक बड़ी रियासत होती थी। बड़े तालुकेदार थे, बड़े जमींदार थे, राजा थे। उन्होंने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया। उसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टी को एनमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, जो कि आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट से जीते, और उन्होंने लखनऊ के कल्चर को रिच करने में बड़ी मदद की। राजा साहब महमूदाबाद, जिनको कि अली खान महमूदाबाद को जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके पिता राजनीतिक तौर से सक्रिय थे, कांग्रेस पार्टी के 2 बार एमएलए रहे थे। अली खान महमूदाबाद स्वयं समाजवादी पार्टी में सक्रिय रह चुके हैं। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ हिंदू मुसलमान पर जो बांट कर अपना शासन चलाने में और लोगों को भटकाने में, लोगों को बहकाने में। अब देखिए क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक, मतलब जिसको कहते हैं गंभीर सोच है ही नहीं, गंभीर सोच की कमी है, और उनके बड़े नेता इस पर कोई ध्यान नहीं देते। आप देखें कि एक मुहिम चली कि भाई पाकिस्तान का किसने साथ दिया, अजरबैजान ने साथ दिया, तुर्की ने साथ दिया, तो यहाँ चला कि उनके साथ हम संबंध विच्छेद कर देंगे। अरे दुनिया में ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। आपको व्यापार में एक दृष्टिकोण को रखना पड़ेगा। आप किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करते हैं, क्या आपको समझ में आता है कि आर्थिक प्रगति के बिना आप कहीं नहीं टिक पाएंगे? आज आप अपने को दावा करते हैं कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के बाद आपने सोचा है कि एक आम आदमी की आय क्या है दिन प्रतिदिन की? हम गरीबों के, दुनिया की जो एक सूची है गरीबों के लिए, उसमें हम बहुत नीचे पायदान पर खड़े हैं। जब तक देश का हर नागरिक उस आर्थिक प्रगति का हिस्सेदार नहीं बनेगा, कोई देश, कोई राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि मुसलमान का नाम हुआ और उनको बदनाम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बच के निकल जाते हैं, और विरोधी पक्ष जो कि बटा हुआ है, इसलिए
उसके खिलाफ। अब ये देखिए, भर्त्सना की है, सारी विरोधी दलों ने अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की भर्त्सना की है, कंडेम किया है। क्या कहती है, आप देखें, आप अंदाज लगाएं कि इनको, हिंदू का अखबार कहता है कि मई 14 को महमूदाबाद ने एक कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपना अधिकार, जो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने गलत नहीं ठहराया, उसको समर्थन किया था। आप क्या सरकार के किसी काम की विवेचना भी नहीं कर सकते? सरकार है कि तानाशाही है? प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार है और हम सबको अधिकार है कि हम सवाल पूछें। वो कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आप चूंकि मुसलमान ने गिरफ्तार कर लिया आपने, भाई वाह। इस बात की हम मैं आज तो खाली अली खान महमूदाबाद की चर्चा कर रहा हूं, जिनके परिवार का बड़ा योगदान है। आप देखें कि जेएनयू का वाइस प्रेसिडेंट वो अभी तक जेल में सड़ रहा है, उसको बेल नहीं। इस प्रकार से क्या हो रहा है? आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई ये गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब किसी का अपराध साबित हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर निर्दोष को सजा की ठोस प्रमाण के बिना क्यों? कोई एफआईआर कर देगा और आप गिरफ्तार कर लेंगे, अपने मंत्री को गिरफ्तार नहीं करते। तो मैं आज आपसे इस विषय पर मैंने चर्चा की और उम्मीद है कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे। और आज मैं कार्यक्रम को, छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि ऐसा हो रहा है। नमस्कार।